हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को लगभग 5 दिन और बचे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज का सेशन असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेपर जीके वाला है उसको लेकर, जो राजस्थान के विभिन्न आयोग हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, तो कंप्लीट देखना। और आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा चेक करना कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चन जो अपन ने पढ़े हैं या आपने तैयार किए हैं क्या इनसे मैच करते हैं। तो यदि मैच नहीं करते हैं तो थोड़ा सा और ढंग से आप लोग इसको पढ़ना, और यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारा ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट दिसंबर और जून साइकिल के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तो अवेलेबल हैं ही। साथ ही आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 पेपर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पेपर थर्ड जो जीके वाला है वो, और पेपर थर्ड जीके के ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं राजस्थान के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और वीडियो में अपन बात करते हैं राजस्थान के विभिन्न आयोगों को लेकर। और आयोग से आप देखना, पिछले एग्जामों में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे वो करंट से संबंधित हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली करंट से संबंधित आएगा, जो आयोग के गठन से संबंधित हैं वो सवाल, संवैधानिक प्रावधान है वो, और प्लस जो है इनका करंट से संबंधित जो वाला पोर्शन है वो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, पढ़कर जाना है। और आप लोगों को पता भी होगा अभी कि आरपीएससी का जो पॉलिटिकल का साइंस का जो ट्रेंड रहा है वो आजकल काफ़ी बदला हुआ है। तो जो पॉलिटी वाला भाग है आप उसको बहुत ढंग से पढ़ के जाना। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। राजस्थान मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कांता भटनागर थी। सन 2000 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और इससे पहले ये मद्रास हाई कोर्ट की जो है वो मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट्स और ऐड कर लेना, पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश रही हैं ये मद्रास हाई कोर्ट की। और मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा वो क्या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर न्यायाधीश होगा। और जो इसके सदस्य होंगे वो भी न्यायाधीश की श्रेणी में होंगे, वही सदस्य, चाहे वो जिला न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों। और ये मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होंगे, उनको ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, अजमेर में। लेकिन देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूज करने के लिए पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, अलग एग्जाम में आया था, घुंगरा घाटी, उसमें अजमेर नहीं दिया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का जो भवन है वो कहाँ पर है? तो वो घुंगरा घाटी में है। और 22 दिसंबर 1949 आरपीएससी का गठन हुआ था, जिसमें एक तो अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, तो इसके गठन के समय। और आरपीएससी की जो वर्तमान संरचना है इसको लेकर अपन ने एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल कराया है, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो है आप लोगों के लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से। नेक्स्ट अपन बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर सी हो जाएगा, कि आरपीएससी द्वारा एक वर्ष में जो भी कार्य किए गए हैं उनकी जो जानकारी है वो राज्यपाल को दी जाती है, और राज्यपाल फिर उसे विधानसभा में पेश करवाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राजस्थान के जो पहले मुख्य सचिव थे वो श्री के राधाकृष्णन थे। मुख्य सचिव होता कौन है? राज्य सरकार का जो प्रशासनिक मुखिया होता है, राज्य सरकार का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव यानी कि सर्वोच्च जो है आईएएस होता है। आईएएस जो सबसे सीनियर आईएएस होता है वो मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो आप अभी कमेंट के माध्यम से आपको आंसर देना है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है जो भी हाल ही में बनाए गए हैं और दिल्ली से वापस लौटे हैं प्रतिनियुक्ति पर। ये करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया भी है। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो अगर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल की बात करें तो वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। तो आरपीएससी का तो ये होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, और यूपीएससी का जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। न्यायाधीशों की अगर आयु पूछ ले तो वो 62 वर्ष होती है। राजस्थान के जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी भी जो आयु होती है वो 62 वर्ष ही होती है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है ये अनुच्छेद 318 में दी गई है। इनके जो शर्तें हैं उनका निर्माण अनुच्छेद 318 में किया गया है।
नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो देखो, मानव अधिकारों की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है और अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है। उसके लिए समय समय पर जो गोष्ठी नुक्कड़ नाटक आयोजित करवाता है। तो इसमें पूछा कौन सा कार्य नहीं है, तो मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। ये हतोत्साहित क्यों करेगा? ये तो उत्साहित करेगा। अगर यहाँ पर उत्साहित होता तो ये सही हो जाता। इसका राइट आंसर वैसे यही हो जाएगा। अब अपन चर्चा कर लेते हैं कौन से कार्य हैं। तो जेलों का दौरा करना, कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना, बिल्कुल। लोगों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करना, और मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना। तो रिसर्च करना और बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट अपन बात करें, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान कीजिए। तो मैंने जैसे आपको बताया भी था कि कौन होता है अध्यक्ष। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा जो न्यायाधीश होते हैं वही क्या बन सकते हैं? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राजस्थान का जो राजनीतिक मुखिया होता है वही योजना बोर्ड का जो होता है। जैसे पहले जैसे वो था, योजना आयोग था भारत में, 10 दिसंबर 1950 को स्थापना हुई थी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। तो राज्य का जो योजना बोर्ड होता है इसका अध्यक्ष जो होगा मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 18 अप्रैल 2006 को, इसको याद रखना। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। 2005 में आरटीई कानून आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसी के तहत 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों की जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वैसे तो देखिए, ये सभी जो आर्टिकल हैं ये किससे संबंधित हैं? ये लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। और यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, इनमें जो कार्यों के विषय में जो संबंधित जानकारी है वो कौन देता है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 320। तो इसमें जो कार्य और उनके कार्यों की जिम्मेदारियां हैं, इसमें जो काम है संघ और राज्यों की सेवाओं की नियुक्ति और परीक्षाओं को आयोजित करवाने का जो काम है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग करवाता है। तो ये जो सभी जानकारियां दी गई हैं ये अनुच्छेद 320 में दी गई हैं। 315 में इनका गठन, 316, 17, 18, ठीक है। 318 जैसे अभी अपन ने बात की थी इनकी, कि सेवा शर्तों से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? ये इनके कार्यों की जानकारियां हैं। नेक्स्ट, भारत का निर्वाचन आयोग, सॉरी राजस्थान भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। और राजस्थान का निर्वाचन आयोग पूछ ले आप लोगों से, तो ये 243 के तहत राजस्थान का निर्वाचन आयोग आ जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो नवी अनुसूची है उसके अंदर अनुच्छेद 243 के, तो इसका अगर है बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। और राज्य 243 राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए। तो इसमें अगर अपन बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के लिए एक सुविधा पोर्टल पोस्टल बॉडी आरंभ की है, बिल्कुल सही है। और इस पोर्टल का उपयोग केवल आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों और चुनाव कार्य के लिए नियुक्त मतदाताओं के लिए किया जा सकता है। तो दोनों कथन सही है। आप देखना कि ऐसे जो व्यक्ति जिनकी चुनाव में ड्यूटी होती है वो, और या फिर जो डॉक्टर वगैरह हैं या ऐसे व्यक्ति जो आवश्यक सेवाओं में है जैसे बिजली विभाग हो गया, तो इनके एक सुविधा दी गई है कि उस दिन अपनी नौकरी करेंगे, लेकिन अपने जो मतपत्र हैं इनको ये पहले से भेज सकते हैं डाक के माध्यम से। तो ये दोनों कथन इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालाक्रम के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरोही क्रम में, तो ये हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद और बीडी कल्ला, ठीक है। हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद और बीडी कल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बढ़ते क्रम में हीरालाल, माणिकचंद और बीडी कल्ला, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं के पदोन्नति राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के का परामर्श लेना आवश्यक है? तो देखिए, अनुच्छेद 320(3) इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 315 से 323 तक किससे संबंधित है? ये राज्य लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग से संबंधित है, लोक सेवा आयोग। तो इसके अंदर जो है वो आरपीएससी भी, यूपीएससी तो आता ही है, और स्टेट पीसीएस भी आता है, और जॉइंट पीसीएस पीएससी भी आता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का।
315 से 323 तक। तो इसका सीधी सी बात है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो 320(3) हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं होती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें अगर अपन बात करें किसकी भूमिका नहीं होती है, तो राजस्थान सूचना आयोग में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कोई कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। तो इनका जो संबंध होता है वो राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित होता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो भूमिका होगी वो राज्य में नहीं होगी वैसे भी। तो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति, और जो है विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, इसके तीनों जो है वो उनकी गठन में भूमिका होती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो राजस्थान के जो प्रथम लोकायुक्त थे ये जस्टिस आई.डी. दुआ थे। जस्टिस आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग हटके है, तो अपने को यहाँ पर याद रखना है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। राजस्थान के जो मानव अधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट में उसका चयन कीजिए। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। इससे पहले राजस्थान में 3 लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो ये 16 अगस्त 1949 को इनको समाप्त कर दिया गया था। तो ए, बी और सी ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए, बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान, क्वेश्चन को देखना, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं। तो ये जो नगेंद्र बाला है ये राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नगेंद्र बाला, जो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही। ठीक है, तो लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा और पवन सुराणा ये तीनों हैं जो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करें वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रद्युमन सिंह का बिल्कुल 2020 से 2025 तक, ज्योति किरण का 2010 से 2015 तक, माणिकचंद सुराणा 2005 से लेकर 2010 तक। तो ये 2010 हो जाना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हीरालाल देवपुरा सन 2000 से 2004-05 तक। ठीक है, तो माणिकचंद सुराणा 2005 से लेकर 2010 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। तो ये डी.एस. तिवारी का रहा। सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा ये डी.एस. तिवारी का रहा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो ये राजस्थान के लोग जितने भी आयोग थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनकी अपन ने चर्चा की। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो प्रमुख आयोग हैं उनको लेकर बात करते हैं। और इसके अलावा जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसकी अपने को चर्चा कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कि कौन सा टॉपिक अभी आपको इम्पोर्टेंट लगता है जो पढ़ना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको हम 4-5 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी जो समय है उसमें अपने आप को जितना समय देंगे, जितना तैयारी को समय देंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ। धन्यवाद।